आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। हमारा सपना ये है कि जिस तरह से हर घर पर तिरंगा हो, ये तिरंगा हम उन शहीदों की याद दिलाता है जिन शहीदों की वजह से आज हम अपने देश में सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं। और ये तिरंगा हर घर पर नहीं होना चाहिए, ये तिरंगा हर दिल में होना चाहिए। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा अब की बार 15 अगस्त को होना चाहिए। उसी तिरंगा अभियान को लेके आज जेवर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आज जेवर की सड़कों पे सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा। भारत माता के नारों के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से जेवर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें, तिरंगा यात्रा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से जेवर के मुख्य चौराहे पर पहुंची है। जेवर के मुख्य चौराहे पर पहुंचकर ऋषिराज महाराज की माला पहनाकर और अभिनंदन किया है। तिरंगा यात्रा हम पूरे देश में निकाल रहे हैं। जो हमारा सपना है, हम सबका सपना है, हर घर तिरंगा। जो 15 अगस्त है उसके एक सप्ताह का ये हमारा कार्यक्रम है। और हमारा सपना ये है कि जिस तरह से हर घर पर तिरंगा हो, ये तिरंगा हम उन शहीदों की याद दिलाता है जिन शहीदों की वजह से आज हम अपने देश में सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं। 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ, और इस तिरंगे का जो हमारा मान सम्मान, जो हमारे सैनिक थे, हमारे योद्धा थे, जिन्होंने हंसते हुए अपनी जान दे दी, अपना बलिदान दे दिया, और जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। मेरा सबसे यही कहना है, खासकर अपने युवाओं से, कि इस तिरंगे को हर घर पर लगाएं और अपने देश की सुरक्षा, क्योंकि हमारे जो भारत के सैनिक हैं वो हमारे सीमा को सुरक्षित करते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है हम अंदर से अपने देश को कैसे सुरक्षित रख सकें। उसके लिए हमको सबको एक साथ होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सुरक्षित रखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सेना में भर्ती हो, सुरक्षित रहने के लिए हम अपने आप से भी किसी भी क्षेत्र में रहकर काम कर सकते हैं। अपने किसी गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं, किसी गरीब बच्ची की लड़की की शादी करा सकते हैं, किसी गरीब का घर बना सकते हैं। किसी भी माध्यम से हमको इस देश को मजबूत करना पड़ेगा। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब एकजुट होकर इस भारत के लिए, इस अपने तिरंगे के लिए, जो हमारी आन बान शान है, जो हमें दर्शाता है कि किस तरह से हमारे खून पसीने, हमारे भाइयों ने, हमारे सैनिकों ने किस तरह से लड़कर हमें आज़ादी दिलाई थी, हमारा कर्तव्य बनता है हम सब एक साथ मिलकर इस तिरंगे के माध्यम से, हमारे अपने आन बान से हर घर की छत पर ये महसूस हो जाना चाहिए कि हमारा देश एक है, हमारा भारत एक है, और हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेकर, अपना कर्तव्य समझकर, चाहे किसी भी क्षेत्र में अपने देश के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। खासकर मेरा युवा पीढ़ी से निवेदन है कि वे अपना थोड़ा समय निकालकर अपने देश के लिए कुछ न कुछ करें, और हमारी तिरंगा, जो हमारा तिरंगा है, उनको ये आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस तिरंगे को देखकर जो हमारा ये सपना है कि हम घर हर छत पर तिरंगा लगाएं, तो हमारा उससे ये है कि हमारा हर युवा देश का इसको याद रखे कि किस तरह से हमने ये आज़ादी पाई है, उस आज़ादी को बेकार जाने नहीं देना है, और हमें अपना समय कुछ ना कुछ जो है सहयोग अपने देश के लिए देना चाहिए। इसी के लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे मंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे बलराज भाटी, हमारे प्रभारी जी हमारे साथ हैं, हमारे सतपाल तालान जी, हमारी पूरी टीम, हमारी भारतीय जनता पार्टी टीम, और सभी हमारे कार्यकर्ता और सभी युवा साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चंद्रमणि भारद्वाज जी है हमारे साथ, तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है। क्या कहना चाहोगे, आज जेवर में भव्य तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में हर घर तिरंगा होगा, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये जो तिरंगा यात्रा है, यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, या ये ऐसा नहीं है कि यात्रा निकाल दी और यात्रा के साथ में उस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। यह यात्रा तक ही सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि जो लोगों को जागरूक करना कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और ये तिरंगा हर घर पर नहीं होना चाहिए, ये तिरंगा हर दिल में होना चाहिए। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। और ये जो तिरंगा यात्रा, इसके द्वारा माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे तिरंगे में जो आन बान शान है, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य कि देखा, अभी आपने देखा जो विदेशों में छात्र फंस गए थे, जिस समय ये सारी त्रासदियां हुई, उस समय भारतीय तिरंगे को लगा करके इतना सम्मान के साथ में हमारे छात्र आए और उसी की नकल करके
पाकिस्तान की भी वीडियो बाद में आई कि पाकिस्तानियों ने भी अपने गाड़ियों में तिरंगा लगाया और तिरंगे की ओट में वो निकल के आए। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया हुआ है और यह सभी जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। उस विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब जन जन का सहयोग देश के लिए होगा। अब लोग इसी तरीका से एक जो हमारी फोर्स है, जो हमारी सुरक्षा करती है, वह फोर्स किसकी कसम लेती है? तिरंगे की कसम लेती है। लेकिन देश के अंदर जो घुसपैठिए हैं, जो देश के अंदर ही अराजक तत्व हैं, अगर कहीं रोड जाम करेंगे तो सबसे पहले शिकार किसको बनाएंगे? हमारे पुलिस को। किसको बनाएंगे? हमारे सैनिकों को। उनको शर्म ये नहीं आती, यदि पुलिस या हमारे सैनिक हट जाएं तो तुम घर से एक कदम नहीं चल पाओगे।